बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हैं जो कि पार्टिकल की नेचर और स्पिन के ऊपर डिपेंड करती हैं। फर्स्ट वन हैज़ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन हैज़ बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन हैज़ फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर स्टूडेंट पार्टिकल्स आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल हों और उनकी स्पेन कोई भी हो, हाफ, ज़ीरो और इंटीग्रल मल्टीपल, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और अगर पार्टिकल्स आइडेंटिकल, इनडिस्टिंग्विशेबल और उनकी जो स्पिन है वो ज़ीरो या इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो ऐसे पार्टिकल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। और बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करती है। तो अब हम तीसरी तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्कस करते हैं। जो थर्ड वन डिस्ट्रीब्यूशन है वो है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पार्टिकल आइडेंटिकल, इनडिस्टिंग्विशेबल और उनकी जो स्पिन है वो हाफ हो, तो पार्टिकल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करती है। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करती है और बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फर्मी डायरेक्ट पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करती। तो आज हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है और इसके लिए एक लॉ जनरेट करना है जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने दिए। इसकी डेरिवेशन करेंगे कंप्लीट। तो अब हम एक एग्जांपल्स लेते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की। द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस आर दिस काइंड ऑफ पार्टिकल। मॉलिक्यूल ऑफ गैस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करते हैं। तो अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल्स भी हैं, सिमिलर या आइडेंटिकल हैं, और दूसरे वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और उनकी स्पेन ऑफ, ज़ीरो और इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि स्पेन कोई भी हो सकती है। तो इस तरह के हम n नंबर ऑफ पार्टिकल एक सिस्टम में कंसिडर करते हैं। कंसिडर ए सिस्टम हैविंग n सिमिलर एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। लेट n1 पार्टिकल हैविंग एनर्जी E1 एंड हैविंग डीजेनरेसी G1। हम एक पार्टिकल उसी सिस्टम में से ले लेते हैं n1 जिसकी एनर्जी है E1 और उसकी डीजेनरेसी G1 है। अगर हम दूसरा पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल लें तो उसकी एनर्जी E2 और डीजेनरेसी G2 होगी। अब अगर हम लास्ट पार्टिकल जो कि K पार्टिकल, K पार्टिकल है, उसको लें तो उसकी जो एनर्जी होगी वो EK और उसकी जो डीजेनरेसी होगी वो GK होगी। तो सिस्टम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब अगर एक पार्टिकल, फर्स्ट जो पार्टिकल है, लास्ट जो पार्टिकल है वो 1000 में है, तो लास्ट यानी कि K की वैल्यू क्या होगी 1000। अगर वो मिलियन में है तो 1 मिलियन होगी, अगर 6 मिलियन है तो 6 मिलियन होगी K की वैल्यू। K जो है वो लास्ट नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो हम इन सब पार्टिकल्स जो n1, n2, n3 है, n के ऊपर समेशन अप्लाई कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू समेशन i स्टार्टेड फ्रॉम 1 to k n i, यानी कि हम जो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर समेशन अप्लाई कर लेते हैं। उन सब पार्टिकल्स को ऐड कर लें तो हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाते हैं। इसी तरह उन पार्टिकल्स की जो एनर्जी है उन सब को अगर हम का सम फाइंड कर लें तो हमें टोटल एनर्जी भी मिल जाएगी। तो एंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टी सिस्टम U इज इक्वल टू समेशन i स्टार्टेड फ्रॉम 1 to k ei ni। तो ये एक पार्टिकल की एनर्जी है। तो इसके ऊपर जब हम समेशन अप्लाई करते हैं तो यानी कि टोटल पार्टिकल्स की एनर्जी हम फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम इसकी मजीद डेरिवेशंस देखते हैं। तो प्रारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ए प्रारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम G से रिप्रेजेंट करें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या है, G1 की पावर n1 डॉट, यानी कि इनका प्रोडक्ट लें। अगर द प्रोडक्ट ऑफ G1 की पावर n1 विद G2 की पावर n2 विद G3 की पावर n3 अप टू GK की पावर nk, यानी कि G
प्रारी प्रोबेबिलिटी जो है वो इन सब डीजेनरेसी रेट की पावर, हम वही पार्टिकल जिसकी डीजेनरेसी रेट है उसी पार्टिकल को ले लें तो उन सब का आपस में प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमें प्रारी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। सही है। तो दूसरी जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है इधर वो है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है वो n फैक्टोरियल यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन सब पार्टिकल्स का अलग अलग से हम फैक्टोरियल लें और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये होता है थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होगी? टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रारी प्रोबेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो हम इन दो प्रोबेबिलिटीज को आपस में प्रोडक्ट इनका फाइंड कर लेते हैं। तो जब इनका हमने प्रोडक्ट लिया तो कुछ रिजल्ट इस तरह के होंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर ई का नाम दे दिया है, प्रारी प्रोबेबिलिटी वाली इक्वेशन को सी का नाम और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वाली इक्वेशन को डी का नाम। यानी कि सी और डी को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिलती है और उसको हम इक्वेशन नंबर ई का नाम दे देते हैं। अब हमने दोनों तरफ LHS और RHS साइड पे हमने क्या लेना है जी? लाग। तो हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं? लाग। तो जब हम लाग लेंगे तो लाग के रूल्स हैं, अगर दो लाग के अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन एलिमेंट्स को हम जब उनके ऊपर सेपरेटली लाग लेंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। यानी कि लाग ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू लाग ऑफ A प्लस लाग ऑफ B। इसी तरह अगर दो एलिमेंट्स डिवाइड हो रहे हैं लाग में तो उनका अगर हम लाग ले लें सेपरेटली तो वो माइनस हो जाएंगे। लाग ऑफ A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू लाग ऑफ A माइनस लाग ऑफ B। तो इस तरह अब देखें ये लाग ऑफ NI ये ऊपर प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ? G1 की पावर N1 डॉट G2 की पावर N2 डॉट G3 की पावर N3। ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है। तो इस तरह अब इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, log ऑफ NI इसके ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर लिया। अब जो डिवीजन में इसके साथ हम माइनस लगाएंगे n यानी कि समेशन I स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू k log ऑफ NI नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हमारे पास तो इनके ऊपर हमने log अप्लाई कर लिया तो ये रिजल्ट आ गए। I की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होकर k तक जा रही है। इसी तरह अगर हम प्रारी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर log को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ये आ जाती। अब इधर ये पावर में तो log की पावर जब भी हम log लें और उसकी पावर भी कोई एलिमेंट किसी भी एलिमेंट्स का log लें और उस एलिमेंट की पावर में कोई और डिजिट है तो वो किस में आ जाएगा? उसके साथ बेस में या प्रोडक्ट में। सही है। तो अब देखें NI इसके पावर में तो ये इसकी बेस में आ जाएगा इधर। समेशन I स्टार्ट फ्रॉम 1 टू k NI log ऑफ GI। तो अब स्टर्लिंग्स अप्रॉक्सीमेशन को हम यूज़ करेंगे यानी कि log ऑफ NI। अब देखें स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन ये जो इक्वेशन नंबर F है इसमें कौन कौन से फार्मूलाज के ऊपर एप्लीकेबल है? log ऑफ NI यानी कि n इधर कोई भी एलिमेंट कोई भी डिजिट हो सकता है। इसको हम यहाँ पे n है ऊपर n है इसको k भी लिख सकते हैं log ऑफ KI। अगर k नंबर पार्टिकल 1 यानी कि पहले पार्टिकल को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं तो इधर k भी लिख सकते हैं। इसी तरह log ऑफ NI। अब देखें log ऑफ NI इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है लेकिन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसकी बेस में भी NI आ रहा है। तो इन दो के ऊपर हम स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन को अप्लाई करेंगे। तो स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलते हैं वो कुछ इस तरह के मिलते हैं। n ये देखें स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन किस तरह है? n log ऑफ n माइनस n log ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log ऑफ n माइनस n। तो अब यहाँ पे स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन को अप्लाई किया ये रिजल्ट आ गए, यहाँ पे स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन को अप्लाई किया ये रिजल्ट आ गए। तो इस इक्वेशन को हम G का नाम दे देते हैं। अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन है उसको जानब जाते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम ये जो पार्टिकल्स हैं NI पार्टिकल्स है इसके ऊपर समेशन अप्लाई करें I फ्रॉम समेशन स्टार्टेड फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 अप टू k तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं। सही है। N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू Nk इज इक्वल टू N। तो हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं। तो अब इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर F
इक्वेशन नंबर जी में समेशन आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू के एन आई की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे एन, और ये एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो मज़ीद जो इक्वेशन रह जाएगी वो log ऑफ पी, log ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन log ऑफ एन माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू के एन आई log ऑफ एन आई प्लस आई इज इक्वल टू 1 अप टू के एन आई log ऑफ जी आई। ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर जी का नाम दे देते हैं। अब हमने दोनों तरफ ये जो इक्वेशन जी है इसकी बोथ साइड पे डेल को अप्लाई कर लेते हैं। तो आफ्टर अप्लाइंग डेल वी गेट दिस इक्वेशन, इसको हम आई इक्वेशन का नाम दे देते हैं। और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में डेल log ऑफ प्रोबेबिलिटी तो हमें जो मिल जाती है वो कुछ इस तरह की हो जाती है, यानी कि प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये मिल गई है। तो अब फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन डेल log ऑफ पी इज इक्वल टू 0, ये 0 की इक्वल आ जाता है। अब हम इसको पुट करेंगे जी इस इक्वेशन में तो कुछ इस तरह के हमें रिजल्ट मिल जाएंगे, सही है। तो इसके बाद ये इसके ऊपर जब हम ये देखें ये n log ऑफ n कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के ऊपर जब भी हम डेल को अप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है। ये इसकी जगह पे और इसकी जगह पे हम 0 पुट कर लेंगे तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो ये, तो इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर जे का। अब डेल को यहाँ पे डेल देखें एन आई और log ऑफ एन आई आपस में प्रोडक्ट हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल होता है उसको अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरह के रिजल्ट मिल जाएंगे, सही है। तो ये सिमिलर इसी तरह रहेगा। इसके ऊपर एन आई जो है इस log ऑफ जी आई को हम बाहर ले लेंगे समीशन, और डेल एन आई इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, सही है जी। अब कंजर्व इस इक्वेशन के ऊपर हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल होता है उसको अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम ये दो इक्वेशन इससे हासिल कर लेंगे। और इसके ऊपर जब हम डेल को अप्लाई करेंगे तो ये log ऑफ जी आई, इसको हम log ऑफ जी आई इधर कांस्टेंट है और एन आई जो है वो इसके साथ चेंज हो रहा है, तो डेल एन आई log ऑफ जी आई इंटू डेल एन आई हम इसको लिख लेंगे। अब कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स के लिए देखें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। समेशन आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू के इज इनटू एन आई इज इक्वल टू एन, और जब हम इसके ऊपर डेल अप्लाई कर लेंगे डेल एन आई, समेशन आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू के डेल एन आई, तो ये रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो 0 की इक्वल है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इधर अप्लाई करेंगे तो समेशन आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू के ई आई एन आई इज इक्वल टू यू, और जब इसके ऊपर हम डेल एन आई अप्लाई करेंगे तो ये भी किसकी इक्वल आ जाएगा 0 की इक्वल। तो ये हम इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे आगे जाके, और जो रिजल्ट्स हमें चाहिए उनको हम हासिल करेंगे। अब देखें जी इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो डेल एन आई log ऑफ एन आई के ऊपर जब हमने अप्लाई किया तो ये 1 अपान एन आई आ गया है, यानी कि log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी 1 अपान एक्स। तो इसी तरह हमने इसका जब डेरिवेटिव लिया तो ये log ऑफ एन आई का तो ये 1 अपान एन आई log यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एन आई आ गया, सही है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये एन आई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिमिलर उसी तरह ही रहेगा, इसके में कोई चेंजेस नहीं है और इसमें भी चेंजेस नहीं है, ये भी उसी तरह ही रहेगा, सही है। तो अब हमने अभी डिस्कस की है ये किसकी इक्वल आ जाएगा 0, डेल समेशन आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू के डेल एन आई 0 की इक्वल है। ये कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स के लिए, सही है। पार्टिकल्स को यानी कि पार्टिकल्स की टोटल तादाद जो है उनको कंजर्व रखने के लिए हम डेल एन आई की समेशन आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू के डेल एन आई को 0 पुट कर लेते हैं। तो इसके बाद जो इक्वेशंस रह जाती हैं वो हैं ये वाली इक्वेशन और ये वाली।
ये दो रह जाती हैं। तो हम इनको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हमने इस इक्वेशन से नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर के का नाम देंगे। इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो कि कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिनोट कर रही हैं, उनके साथ हम रिस्पेक्टिवली अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वेशन नंबर के में ऐड कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल को। इक्वेशन नंबर 3 ये रिप्रेजेंट कर रही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इसके साथ इक्वेशन नंबर 2 के साथ अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर 3 के साथ बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर के में ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिल जाएंगे, यानी कि डेल एन आई की वैल्यू भी समेशन आई फ्राम 1 अप टू के डेल एन आई की वैल्यू भी 0 है। उसके साथ हम किसी भी डिजिट को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी। तो 0 को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमने इनको इस इक्वेशन नंबर के में ऐड कर दिया है। तो अब हम समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू के को कॉमन ले लेते हैं और डेल एन आई को भी बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो हम ये वाली इक्वेशन हासिल करते हैं। इसमें जो रह जाती है चीज़ वो है लॉग ऑफ एन आई, डेल एन आई बाहर चला गया, लॉग ऑफ जी आई ये, और इसमें सिर्फ अल्फ़ा और बीटा ई आई रह जाती है। अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू के डेल एन आई है, इसको 0 के नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो बाद में हम ये वाली इक्वेशन हासिल कर लेते हैं। देखें, इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन वाला लॉग का जो रूल है वो अप्लाई किया है। जब भी दो मुख्तलिफ डिजिट का हम लॉग लें और उनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर उनका एक ही लॉग में उनको अगर हम लिखें तो हम उनको डिवीजन में लिखें। जिस तरह एन आई डिवाइडेड बाई जी आई, ये लॉग ऑफ एन आई माइनस लॉग ऑफ जी आई है, तो हम इसको लॉग ऑफ एन आई डिवाइडेड बाई जी आई लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन इधर प्लस हो रही हैं दोनों, और उस तरफ मैं ले कर जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएंगी। माइनस को मैंने कॉमन ले लिया। तो अब हम जब भी हमने लॉग को ख़त्म करना होता है तो हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं। तो इस इधर भी मैंने एक्सपोनेंशियल लिया है और लॉग को ख़त्म कर दिया है। तो इसके बाद स्टूडेंट अब हमने लॉग को कैंसिल करना है, और जब भी हम लॉग को कैंसिल करते हैं तो हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं। तो ये लॉग आ गया है, इसको कैंसिल करने के लिए हम इक्वेशन एल की दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल को अप्लाई करते हैं। तो ये इक्वेशन इसमें चेंज हो जाएगी। ई एक्सपोनेंशियल पावर लॉग ऑफ इन आई डिवाइडेड बाई जी आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। अल्फ़ा और बीटा जो हैं ये कोफिशिएंट हैं, सही है, ये कांस्टेंट है। ये एक्सपोनेंशियल लॉग के साथ कैंसिल हो गया, तो एन आई डिवाइडेड बाई जी आई रह जाएगा। अब ई की पावर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा था, तो हमने अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस बीटा, ये दो आपस में बेसिस सेम है और पावरें ऐड हो रही हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब जी आई डिनोमिनेटर में, ये इधर जाके राइट साइड पे नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इक्वेशन एम हमारे पास मिल जाएगी हमें, सही है। एन आई इज इक्वल टू जी आई ई की पावर माइनस अल्फ़ा डॉट ई की पावर माइनस बीटा ई आई, इसको हम इक्वेशन नंबर एम का नाम देते हैं। अब हमने ये जो ई की पावर माइनस अल्फ़ा है इसको ए लेट कर लेते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर एन मिल जाती है। एन आई इज इक्वल टू जी आई ए ई की पावर माइनस बीटा ई आई। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिसे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। एन आई इज इक्वल टू जी आई ए ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये जो एन आई है ये किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो उस सिस्टम में प्रेजेंट है उसको डिनोट कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और जी आई जो है ये डिजेनरेसी को शो कर रहा है, फर्स्ट डिजेनरेसी, सेकंड डिजेनरेसी, थर्ड। और ए इधर कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बीटा ई आई। ई आई जो है ये एनर्जी को शो कर रहा है, एनर्जी ऑफ एन आई, और बीटा इधर कांस्टेंट, सही है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब हम इसके कोफिशिएंट
अल्फ़ा और बीटा को नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइंड करेंगे।